अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमारा मेडिकल स्क्रीनिंग हो गया है, मेडिकल स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट मिल गया है और हमने अमाउंट भी पे कर दिया है। अब हमें ये बताएं कि हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और कहाँ पर हमें इसको सबमिट करना होगा? क्या हमें हज कमिटी ऑफ इंडिया को भेजना होगा या स्टेट हज कमिटी को भेजना होगा? ये अभी भी कन्फ्यूजन है लोगों में, तो आप ये वीडियो देख लें, इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएँगे। तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन हमें कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है जिससे हमने सबमिट कराने हैं। तो मैं एक बात और आपको बता दूँ कि हज कमिटी ऑफ इंडिया ने सभी को एक मैसेज भेजा होगा जिसमें उन्होंने बताया होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें। वो जो भी डॉक्यूमेंट बताएँगे वो सारे सबमिट करने होंगे, कोई भी मिस नहीं हो सकता। 1-2 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अगर ऐड भी हो जाते हैं तो चलेगा, मगर वो उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट बताए हैं उसमें से कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे हमें उसको कलेक्ट करना है, किस तरह से फ़ोटोज़ को अटैच करना है पासपोर्ट पर, सारा कुछ देखते हैं इस वीडियो में। उससे पहले पहली बार चैनल पर आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करें और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए आपका पासपोर्ट और उसके साथ आपने अपनी फ़ोटो ले लेनी है। आपको 2 फ़ोटो लेनी है, एक फ़ोटो आप इसे पासपोर्ट पर चिपकाएँगे और एक फ़ोटो पासपोर्ट के अंदर ऐसे ही रख देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने दिखाया हुआ है, ये फ्रंट पेज है पासपोर्ट का और ये बैक पेज है और इस तरह से आपने अपनी फ़ोटो को चिपका देना है और इसे चिपकाने के लिए आपको एडहेसिव टेप की मदद लेनी है। जो इस तरह की टेप आती है ट्रांसपेरेंट, इस तरह की टेप, इसकी मदद से आपको अपने फ़ोटो को जो है चिपकाना है बैक साइड ऑफ द पासपोर्ट। तो ये हो गया, ये 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए। एक हो गया पासपोर्ट और फ़ोटोज़। यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो गए। फिर हमें अगला डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर आपको चाहिए आपका हज एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसके लिए आप आएंगे हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिलग्रिम लॉगिन, यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको अपना पास यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर इसे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आप डालेंगे यूज़र आईडी जो कि आपका फ़ोन नंबर है और यहाँ पासवर्ड डालें और इसको यहाँ पर क्लिक करें, लॉगिन हो जाएगा। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा जनरल कैटेगरी आपका, यहाँ पर आपको शो होगा कवर नंबर, प्रोविजनली सेलेक्टेड और आपका ग्रुप आईडी, सब कुछ शो होएगा। तो यहाँ पर आप नीचे दे सकते हैं डाउनलोड हज एप्लीकेशन फॉर्म, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करें और अपने हज एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कर लें। थोड़ा टाइम लगेगा इसे लोड होने में, तो लोड होने के बाद आपका फॉर्म इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 7 में डिटेल ऑफ नॉमिनी है, तो वहाँ पर इधर लास्ट में आपको उनका सिग्नेचर, नॉमिनी का सिग्नेचर लेना होगा। और अगर आप लेडीज़ हो, आपके साथ महरम जा रहे हैं, तो यहाँ पॉइंट नंबर 8 में आपके महरम का सिग्नेचर आपको कराना होगा। फिर आगे जाते ही यहाँ पर सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट, तो आपका जो भी एप्लीकेंट है उनका यहाँ पर सिग्नेचर कराना होगा। इसके साथ ही सोलम डिक्लेरेशन जो है इसी के साथ अटैच होकर आ जाएगा। मतलब आप जिस कैटेगरी से भी अप्लाई किया है आपने, तो उस कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर सोलम डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ ही अटैच होकर आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको लास्ट में जिस दिन आप सबमिट करने जा रहे हैं अपने फॉर्म को हज कमेटी, स्टेट हज कमेटी में, तो वहाँ उसकी डेट और प्लेस, आपका प्लेस और यहाँ पर भी सिग्नेचर करनी होगी। और ये सोलम डिक्लेरेशन जो है ऑटोमेटिकली सब कुछ फिल होकर आता है। अगर जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी का आएगा, लेडीज़ विदाउट महरम का करोगे तो लेडीज़ विदाउट महरम का आएगा, और अगर 70 प्लस कैटेगरी का आपने डाला है एप्लीकेशन तो 70 प्लस कैटेगरी का यहाँ पर फिल होकर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट हो गया, 2 फोटोज़ हो गए और अभी तीसरा डॉक्यूमेंट जो है हज एप्लीकेशन फॉर्म विथ डिक्लेरेशन हो गया। और याद रखिए फ़ोटोज़ जो हैं 3.5 सेंटीमीटर के साइज़ के होने चाहिए। अभी आपको चाहिएगा फोर्थ डॉक्यूमेंट जो होगा पे इन स्लिप। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से आप पे इन स्लिप को जो है डाउनलोड करेंगे आप। तो यहाँ पर 2 बैंक के पे इन स्लिप ओपन होकर आ जाएंगे। आप जिस भी बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं तो उसका आप डाउनलोड कर लें। तो इसे कैसे फिल करते हैं ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, आपको
बताया हुआ है। यहाँ पर बैंक का अकाउंट नंबर फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली फिल होकर आता है। दोनों केसेस में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो या फिर यूबीआई में हो, दोनों में अकाउंट नंबर फिल होकर ही आता है। तो आपने बाकी की सारी डिटेल फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद डिपॉजिटेड बाई बोल के यहाँ पर उनका नाम डालें। यहाँ पर इन वर्ड्स में भी अमाउंट को आप लिख दें। तो इसी तरह से आप तीनों जगह इस पर लिख लें। और ये देखें यहाँ पर जो दिख रहा है ना, इसको आपने यहाँ से काट लेनी है। यही है हमारा चौथा डॉक्यूमेंट जो हमें सबमिट करनी है, दैट इज हज कमेटी ऑफ इंडिया कॉपी। मतलब ये पे इन स्लिप है, ये बैंक कॉपी है, सॉरी ये पे इन स्लिप है। इसे हमें यहाँ से काट लेना है क्योंकि ऊपर वाला तो हम बैंक को दे देंगे, ये वाला हमें निकाल कर स्टेट हज कमेटी में सबमिट करनी है। और ये तीसरे वाला जो है पिलग्रिम कॉपी आप अपने पास रखेंगे। ये हो गया हमारा। अगर आपने बैंक में अमाउंट जमा किया है तो आपने इसने अपना चौथा डॉक्यूमेंट समझ लेना है। और जिन्होंने भी ऑनलाइन किया हुआ है, ई पेमेंट के जरिए अपना पेमेंट किया हुआ है, तो उनको पेमेंट रिसिप्ट जो मिलेगी पेमेंट करने के बाद, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको एक रेसिप्ट जनरेट होगी। आपको उसने अपना चौथा डॉक्यूमेंट जो है समझ लेना है। ठीक है। फिर आ जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट। फिर अपना अगला डॉक्यूमेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट, जो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर सारे टेस्ट करवा लेने हैं। गवर्नमेंट एलोपैथिक डॉक्टर के पास आप जाएंगे, जब आप इस फॉर्म को वहाँ देंगे तो वो खुद आपको बताएंगे कि कौन से टेस्ट करवाने हैं। सारे टेस्ट करवा लें। यहाँ पर सारी एंट्री कर सारी टेस्ट की एंट्री कर वो रिमार्क वगैरह लिख कर उनका सील, सिग्नेचर, थंब सब कुछ लिखकर आपको दे देंगे। ये हो गया हमारा फिफ्थ डॉक्यूमेंट। तो हमने क्या क्या देख लिया? पासपोर्ट विथ 2 फोटोज, हज एप्लीकेशन फॉर्म विथ डिक्लेरेशन, ये हो गए तीन डॉक्यूमेंट्स। फिर हो गया हमारा पे इन स्लिप या ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट 4 डॉक्यूमेंट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये हो गया हमारा 5 डॉक्यूमेंट। और बहुत सारे लोगों को स्टेट हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक मैसेज आना शुरू हो गया है जिसमें उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो बताया हुआ है। तो अभी तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पूछे हैं कि सबमिट करना है, मगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और कैंसल चेक या फिर पासबुक का फ्रंट पेज उन्होंने नहीं पूछा है। लेकिन जो भी उन्होंने मैसेज किया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लाजमी देने हैं, उसमें से कुछ भी मिस ना करें। अगर एक्स्ट्रा आप ऐड भी करना चाहते हैं तो कोविड-19 वैक्सीन को भी ऐड करें और पासबुक, फ्रंट पेज या चेक भी आप उसमें ऐड करते हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप जमा करें। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करने के बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपनी स्टेट हज कमेटी में भेजने हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया को नहीं, स्टेट हज कमेटी को भेजनी है। और जब ये आप भेजेंगे तो ये आप पोस्ट भी कर सकते हैं या फिर आप खुद जाकर दे भी सकते हैं। तो वैसे तो स्टेट हज कमेटी ने कहा है कि वो रेकमेंड नहीं करेंगे आपको कि आप पोस्ट करें, खुद आकर दें, इस तरह से कहना है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप पोस्ट करना चाहें तो कर लें, खुद जाकर देना चाहें तो दें, मगर आप वहाँ पर अपना रेफरेंस नंबर भी जो है यूज़ करें जब आप ये सबमिट करने जाएंगे। तो अब आ जाता है, अब बहुत सारे लोगों ने पूछा है हमें एड्रेस नहीं मिल रहा, आप बता दें कि एड्रेस हम कहाँ से लें। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ हज कमेटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस पर, जहाँ पर सारे स्टेट हज कमेटी का एड्रेस और फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल सारा कुछ दिया हुआ है। आप सभी ने इस गाइडलाइंस को डाउनलोड करके रखा होगा अपने पास। वैसे तो मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी आपको दिखाना चाह रही थी, मगर वो वहाँ पर थोड़ा स्लो चल रहा था सर्वर, इसलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस थी उसमें भी आपको जो है वो एड्रेस मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं स्टेट लिखा हुआ है, फिर नेक्स्ट कॉलम में आप देख सकते हो एड्रेस, उसके बाद टेलीफोन नंबर, फैक्स, ईमेल सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ से जो है आप जो है आपकी स्टेट का हज कमेटी का एड्रेस ले लें। पोस्ट करना चाहें तो पोस्ट करें, बाय हैंड जाकर देना चाहें तो भी दे दें। और याद रखें जब आप पोस्ट करें या बाय हैंड दें, आपको अपना रेफरेंस नंबर जो है वो यूज़ करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को एक एनवेलप में डालें, ऊपर अपना रेफरेंस नंबर दें जब आप बाय हैंड करने जाएंगे। और अगर आप पोस्ट कर रहे हो तो जब आप पोस्ट पर आप एड्रेस वगैरह लिखोगे, टू एड्रेस फ्रॉम एड्रेस, वहाँ पर भी आप अपना रेफरेंस नंबर ज़रूर यूज़ करें। तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स और ये था एड्रेस कहाँ से आपको लेना है और किस तरह से सबमिट करना है, सारा कुछ इस वीडियो में। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।